को न्यायाधीश अपने चेंबर में बैठाकर इन दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास करेंगे। तलाक में दोनों की सहमति से तलाक की बात आई। मैंने अपने क्लाइंट को सूचित कर दिया है, 26 मई को तिथि निर्धारित है, यानी उनको आना है 26 तारीख। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज मैं पहुंच चुका हूं पवन सिंह सुपरस्टार जी के वकील सुदामा सिंह जी के पास, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है पवन सिंह के तलाक को लेके, जो कि बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। चलिए सबसे पहले जो सच्चाई है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। आपका भी स्वागत है। तो सर, जो पूरा मामला है, क्योंकि जो दर्शक लोग हैं उनके फैन फॉलोइंग बहुत ही लंबी है, सब लोग जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरा मामला क्या है। देखिए, हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। यह एडमिटेड है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। यह भी एडमिटेड है कि 2018 में दोनों के बीच शादी हुई थी। 1 वर्षों तक तकरीबन ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रही। 2019 में ज्योति सिंह के पिताजी के निवेदन पर पवन सिंह ने अपनी पत्नी का विदाई कर दिया, यानी ज्योति सिंह अपने पिता के यहाँ चली गई। मतलब पिताजी की रजामंदी से? हाँ, उनके निवेदन पर ही गई और सारा जाते वक्त मान सम्मान पूर्वक विदाई हुआ। ऑर्नामेंट से या अन्य सामान जो है पवन सिंह के परिवार के सदस्यों द्वारा मान सम्मान पूर्वक भेजा गया। चली गई, वहाँ वो रहने लगी। इस बीच पवन सिंह ने कई एक बार उनसे टेलीफोनिक संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके और पवन सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी और बातचीत का क्रम ऐसा आया कि दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा होने लगा। दोनों के बीच में दाम्पत्य और आइंदे भविष्य में भी दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलने में परेशानी होने लगी। पवन सिंह के द्वारा बहुत बार प्रयास किया गया और उनके परिवार के सदस्य, यहाँ तक मैं भी ज्योति सिंह से बातचीत किया टेलीफोनिक। उन्होंने कहा कि मेरे भविष्य को बनाना है, पढ़ना लिख करके अच्छे इंसान बनना चाहती हूँ और मैं इनके साथ अब जिंदगी गुजारा नहीं करना चाहता हूँ। तो दोनों की सहमति से तब मैंने कहा, यह बातचीत चली, तलाक की बात आई। तलाक में दोनों की सहमति से तलाक की बात आई। कागज तैयार हुआ और उन्होंने यानी ज्योति सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जब आप कह रहे हैं कि दोनों लोग की सहमति से बात हुई, आपने भी बात की और बोला कि तलाक लेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई को लेके तलाक लिया जाएगा, तो ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया? अब ये तो प्रश्न का जवाब वही दे सकती है। यानी पेपर गया और उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि बहुत तरह की बातें आ रही हैं, कुछ लोग जैसे कि मीडिया में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि वो पैसे की डिमांड है, या फिर बोला जा रहा है कि प्रताड़ना का केस है, या फिर वो गर्भपात का भी केस सामने आ रहा है। देखिए, ये जो अभी वर्तमान में जो मुकदमा है, यह तलाक का मुकदमा है। तलाक में 2 प्रक्रिया होती है। एक साइड से होता है जिसको 13 कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स का केस होता है, और एक दोनों के कंसेंट से होता है, सहमति से, उसको 13B कहते हैं। तो ये पवन सिंह के द्वारा 13 में तलाक का मुकदमा किया गया। सहमति के द्वारा? नहीं, वन साइडेड है। हमने मुकदमा यानी हमारे क्लाइंट ने मुकदमा दायर किया है ज्योति सिंह के खिलाफ। तो अभी आपने बोला कि जैसे दोनों लोग सहमत थे, उसके बाद पर एग्री नहीं हुए, तब अगर एग्री होते तो 13B में फाइल होता है। एग्री नहीं हुए तो 13 में फाइल हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, जो ये आरोप लगा रही हैं ज्योति सिन्हा जी, जो कि अभी इनकी वाइफ हैं, आरोप लगा रही हैं कि इनका जो प्रताड़ना हुआ है, गर्भपात भी कराया गया है, जो कि खुद एक क्राइम है? देखिए, यह जो मुकदमा है वह सिविल नेचर का मुकदमा है, सिविल नेचर का मुकदमा है। और इस मुकदमा में एवर्सन का या जो भी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर का मुकदमा जो है वह यहाँ नहीं देखा जाएगा।
तो मतलब कहना चाहते हैं कि ऐसे यह कोई घटना सिंपल नहीं हुई। केवल डाइवोर्स का है। इसका रिजल्ट जो होगा वह या तो डाइवोर्स किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है। मेरे क्लाइंट के द्वारा दिया गया आवेदन पर डाइवोर्स जो करने की हमने निवेदन किया है वो तो न्यायालय की। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उस दिन ज्योति सिंह जी आई, जिस दिन कोर्ट में था सनम उनका तो आई, लेकिन पवन सिंह जी क्यों नहीं आए? इसलिए कि पवन सिंह का यह दूसरा तिथि था। पहले तिथि पर मुकदमा एडमिट हुआ है और एडमिशन के बाद अकॉर्डिंग्स टू लॉ कानून कहता है कि हम लोग विपक्षी के उपस्थिति के लिए नोटिस भेजते हैं, रजिस्ट्री भेजते हैं। हमने वो प्रक्रिया कर दिया। तो क्या पवन सिंह को ये पता था कि ज्योति सिंह पहले ही तारीख पर समन प्राप्त करने के बाद ही न्यायालय में आ जाएंगी? क्योंकि न्यायालय में तो बहुत सारे विपक्षी गण समन जाता है, रजिस्ट्री जाता है, गजट प्रकाशन होता है, केसकर्ता परेशान रहता है। कई एक तिथि के बाद विपक्षी न्यायालय में आते हैं। तो पवन सिंह जी कब आएंगे? देखिए, अगला जो तिथि है कानून के दृष्टिकोण से ये उपस्थित हो गई। अब इनकी उपस्थिति के लिए कोई प्रक्रिया न्यायालय से नहीं होगा। अब अगला जो है वह रिकंसिलेशन का मामला है। रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है कि पति और पत्नी यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह को न्यायाधीश अपने चेंबर में बैठाकर इन दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास करेंगे। कानून की प्रक्रिया है और ऐसी स्थिति में दोनों की उपस्थिति जरूरी है। मैंने अपने क्लाइंट को सूचित कर दिया है 26 मई को तिथि निर्धारित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पवन सिंह उस दिन स्वस्थ एवं सारे तरह से सुरक्षित रहें तो न्यायालय में आएंगे, यानी उनको आना है 26 तारीख को। तो सर 26 तारीख को भोजपुर जिला के पावर स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के पवन सिंह जी, तो भीड़ भी बहुत सारी इकट्ठी होगी जो कि शायद पुलिस कंट्रोल करे या फिर ना कर पाए, उस तरह की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर कैसे उनको हाजिर कराएंगे? ये प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो आप कैसे उनको हाजिर कराएंगे? ऑनलाइन तो नहीं कर देंगे ना उस चीज को? देखिए, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये प्रशासन की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी है क्लाइंट को सूचित करना और क्लाइंट न्यायालय के आदेशानुसार आएगा। अब रही बातें कि न्यायालय में उनकी उपस्थिति होगी, भीड़ को कंट्रोल करना, व्यवस्थित करना, ये प्रशासन की जिम्मेवारी तो है। आपकी क्या कोशिश रहेगी? कहीं आप भी नहीं चाहते हैं ना कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आप करा दें? देखिए, हमारी जो रिकंसिलेशन का मामला है तो दोनों को न्यायाधीश के चेंबर में रहना है। अब अगर उस दिन वो नहीं आएंगे, अगर न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, तब न मैं आवेदन दूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाए। अगर वो आते हैं तो पहले मैं कैसे इस प्रश्न का जवाब दूंगा? तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि अंदर बैठ के समझौता कराया जाएगा, तो आप वकील हैं पवन सिंह जी के, तो आपको ये पता होगा कि अगर मान लीजिए ये समझौता के लिए बात बढ़ाई जाए आगे, तो क्या पवन सिंह जी समझौता पे राजी होंगे? देखिए, ये न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होता है, उसमें दोनों पक्ष रहता है, अधिवक्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह मामला न्यायालय के समक्ष होगा, तो न्यायाधीश महोदय दोनों को समझाएंगे। अगर दोनों पक्ष राजी होता है एक साथ रहने के लिए तो दूसरी बात, नहीं राजी होता है किसी भी साइड, यानी ज्योति सिंह हो या पवन सिंह हो, तो आगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे होगी। तो मतलब कहना चाहते, जैसे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई राजी पहले से ही है कि हाँ अगर वहाँ से अगर हाँ हो जाए तो मैं यहाँ से राजी हो जाऊँगा, तो ऐसा कोई नहीं है ना? देखिए, इस बिंदु पर मेरे क्लाइंट से जो प्रश्न आपका है तो इसका जवाब मेरे क्लाइंट ही दे सकते हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने सूचित किया, उनको आना है और न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेगा और उसमें क्या निर्णय न्यायाधीश करते हैं। हो सकता है कि दोनों के बीच में सहमति हो सकता है कि दोनों के बीच में असहमति हो, तो इसका निर्णय तो न्यायाधीश के समक्ष होगा। आज मेरा कहना न्याय उचित नहीं है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कीमती समय निकाल के हमें आपने ये इंटरव्यू दिया है। चलिए। और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।